फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अर्ली मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैट ग्लास। फ्लैट ग्लास प्रोड्यूस करने के जो पास्ट में मेथड होते थे वो। एंड देर आर 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में क्या बताया, मेथड के नाम आपने लिखने हैं। सेकंड कॉलम में उनके एडवांटेजेस लिखने हैं। थर्ड कॉलम में उनके डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 का देखो, हमें बस इस टेबल से ये पता लग रहा है कि 2 मेथड है वहाँ पे। एक तो रिबन मेथड है और दूसरा मेथड जो है ना वो गिवन नहीं है, वो हमने ढूंढना है। ठीक है, तो एक तो उसमें हमने मेथड का नाम बताना है। दूसरा अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो ये देखो रिबन, उसमें 2 मेथड वो बताएगा, एक बताएगा रिबन, एक जो अननोन है वो बताएगा। तो जो दूसरा मेथड होगा ना ऑटोमेटिकली वो इसका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलो अब चलते हैं पैसेज पे। तो पैसेज पे आप जाके रीड करो, फर्स्ट पैसेज रीड करो पहले। तो कहीं पे इसका नाम गिवन होगा कि नहीं होगा। ग्लास विच हैज़ बीन मेड सिंस द लिटल मोर देन अ मिक्सचर ऑफ सैंड वी हीटेड बिकम अ मोल्टन मास दैट फर्स्ट सक्सेसफुल मेथड। मेथड का जिक्र आ गया। पहला सक्सेसफुल मेथड फॉर मेकिंग क्लियर फ्लैट ग्लास इन्वॉल्व्ड स्पिनिंग। कौन सा मेथड है, स्पिनिंग मेथड। तो हमारा एक मेथड उसने कौन सा दे रखा है, रिबन। ठीक है, और दूसरा मेथड कौन सा हो गया, स्पिनिंग। ये आंसर आ गया। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, स्पिनिंग। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। और अगर ये यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आगे जाओगे ना, देखो उसके बाद आप अगला मेथड ढूंढोगे इसमें थोड़ा सा आगे जाके। कौन सा मेथड था वो इसमें, चलो पहले इन्हीं को कर लेते हैं, वो साथ में आगे आ जाएगा। अब देखो जो मेथड है अपना कौन सा है, स्पिनिंग मेथड। अब स्पिनिंग मेथड के एडवांटेजेस क्या थे, आंसर है अपना जो क्वेश्चन है 47, वो है ग्लास रिमेन्ड, मतलब ग्लास रहता था। अब ग्लास क्या रहता था, अब ग्लास को गुस्सा तो आएगा नहीं भी वो गुस्से में रहता था। उसका कोई साइज बताएगा, उसका कोई शेप बताएगा, उसका कोई कलर बताएगा, भाई ऐसे रहता था। तब हमने आंसर ढूंढना है ग्लास कैसा रहता था। दूसरी बात देखो, एक डॉट लगा है यहाँ पे, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर इनकी तरह लगे होते 2 डॉट तो ऊपर वाला एक एडवांटेज है, ये सेकंड एडवांटेज है। तो यहाँ पे एक उसका फ़ायदा बताना, एक यहाँ पे नुकसान। नुकसान क्या था, स्लो। भाई स्लो था, क्या चीज़ स्लो थी उस प्रोसेस, उस मेथड की। ठीक है, तब हम उस मेथड की ना एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे, वो क्या है। चलो एक्सप्लेनेशन पे देखो, यहाँ पे हम आगे थे फर्स्ट ग्लास इन्वॉल्व्ड स्पिनिंग। अब देखो आगे, दिस मेथड वॉज वेरी इफेक्टिव। ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। एज द ग्लास हैड नॉट टच्ड एनी सरफेस। भाई ग्लास किसी सरफेस को टच नहीं करता था। बिटवीन बीइंग सॉफ्ट एंड बिकमिंग हार्ड, मतलब मोल्टन फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के टाइम तक उसको कोई भी सरफेस को टच नहीं करता था, जिसकी वजह से वो क्या रहता था, इट स्टेड परफेक्टली अनब्लेमिश्ड। स्टेड, वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन में, रिमेन्ड। रिमेन्ड रहता था, स्टेड रहता था, क्या रहता था, परफेक्टली अनब्लेमिश्ड। अब परफेक्टली यहाँ पे लगाया एडजेक्टिव, भाई पूरी तरह से। आंसर इसके 2 हो सकते हैं, या तो आप अकेला लिख सकते हो अनब्लेमिश्ड, और अगर वहाँ पे लिमिट दे रखी है अभी आप 2 वर्ड्स यूज कर सकते थे, आप क्या लिखोगे, परफेक्टली अनब्लेमिश्ड। ठीक है, एक पहले का आंसर हो गया। उसका एडवांटेज का अगला देखो, विद अ फायर फिनिश। हाउएवर, जब भी बच्चे हाउएवर आएगा तो क्या कर रहा है, अपनी बात का यू टर्न वो ले रहा है। अब वहाँ पे उसके फायदे उसने बताए हैं, तो अब अगली लाइन में क्या बताएगा, ऑटोमेटिकली डिसएडवांटेज बताएगा, क्योंकि हाउएवर वर्ड उसने वहाँ पे यूज कर लिया। अब आगे देखो, द प्रोसेस टूक अ लॉन्ग टाइम एंड वॉज लेबर इंटेंसिव। तो क्या किया उसने, प्रोसेस ने लंबा टाइम लिया। अब देखो लंबा टाइम उसने लिया, अब किसी काम को करने में आप बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लो और कोई बंदा उस काम को जल्दी कर दे, तो जो बंदा आराम से कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, भाई स्लो है, स्लो उसने दे रखा है। और क्या डिसएडवांटेज उसका, एंड वॉज लेबर इंटेंसिव। दूसरा आंसर क्या बच जाएगा, लेबर इंटेंसिव। अब आप जाओ क्वेश्चंस पे वापस, वहाँ पे आंसर लगाओ अपने। ग्लास रिमेन्ड परफेक्टली अनब्लेमिश्ड और ओनली अनब्लेमिश्ड। इसका आंसर क्या आ जाएगा 48 का, लेबर इंटेंसिव। हो गया इतना क्लियर। चलो अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड कौन सा है, रिबन मेथड। ठीक है,
अब रिबन मेथड में क्या है, इसके दो फायदे हैं। क्या दो फायदे हैं? पहला फायदा देखो, कुड प्रोड्यूस ग्लास सीड्स ऑफ वेरिंग। भाई ये ना बना सकता था ग्लास सीड्स ऑफ वेरिंग। वेरिंग मतलब अलग अलग चीज़, अलग अलग ये लगा लो, वेरी होता चेंज होना, मतलब कोई चीज़ सिमिलर नहीं है, वो चेंज हो रही थी। वेरिंग, वेरिंग शेप, वेरिंग साइज, कुछ मर्जी भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा इसका क्या था, ये नॉन स्टॉप प्रोसेस थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ये करती थी, बंद होने वाली प्रोसेस नहीं थी। उसके बाद इसके नुकसान क्या थे? नुकसान देखो, ग्लास वॉज, ग्लास क्या था, इसका आंसर वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला इसका नुकसान दो है, उनमें कोई ब्लैंक नहीं गिवन है, बट पढ़ लो कीवर्ड के लिए। 20% जो ग्लास था रब्ड अवे हो जाता था। रब्ड अवे मतलब मान लो उस पर कोई निशान आ गया, उसको खरोंच के निशान को उतारा तो 100% में से जो 20% ग्लास था वो तो रब करने में ही उतर गया। जैसे आप पेज पे रब करते हो ना इरेजर के साथ, तो कुछ ना कुछ उसका पोर्शन उतर जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। तीसरा इसका नुकसान था, मशीन्स वर एक्सपेंसिव। मशीन उसको बनाने वाली क्या होती थी? महंगी होती थी। तो चलो अब देखो, पहले हमने किसका आंसर देखना है भाई, अलग अलग किस चीज़ के ग्लास सीड वो प्रोड्यूस कर सकती थी। तो चलो रिबन मेथड पे चलो। रिबन मेथड हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो गया था आई थिंक। हाँ, तो भी यहाँ पे आ जाओ। नेवरदलेस डिमांड फॉर फ्लैट ग्लास वाज वेरी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ग्लास मेकर अक्रॉस द वर्ल्ड वर लुकिंग फॉर अ मेथड ऑफ मेकिंग इट कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि वो पहले वाली प्रोसेस तो क्या थी? स्लो थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो डिमांड को फुलफिल करना था, तो वो दूसरे मेथड के लिए देख रहे थे। तो उन्होंने क्या दिखाया? फर्स्ट कॉन्टिन्यूस रिबन प्रोसेस involved spinning molten glass through two hot rollers similar to an old mangle। continuous process, वो continuous process नहीं थी, ये continuous process है। मतलब जो दूसरा हमारा रिबन मेथड है ना, उसका जिक्र आना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसने कौन सी प्रोसेस बताई है? रिबन प्रोसेस। आगे देखो, दिस अलाउड, इसने अलो किया था या लायक बनाया था, ग्लास ऑफ विर्चुअली एनी थिकनेस टू बी मेड नॉन स्टॉप। विर्चुअली एनी थिकनेस, वहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? वेरिंग, अलग अलग किस चीज़ की वो सीट बना सकती थी? अलग अलग थिकनेस की वो सीट बना सकता था। क्लियर है? तो वहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? मैं आपको लेके चलता हूँ। ये रीड कर लिया, विर्चुअली एनी थिकनेस टू बी मेड नॉन स्टॉप। बट वहाँ पे हाउएवर लगा था, यहाँ पे किसी बच्चे को याद हो इसने अपोजिट टर्न ली थी, यहाँ पे बट लगाया फिर अपोजिट टर्न लेगा। मतलब इसने एडवांटेजेस जो थे वो बता दिए। क्या बता दिए? किसी भी थिकनेस का ग्लास बनाया जा सकता था और नॉन स्टॉप ये प्रोसेस थी। अब उनके पहले आंसर लगा लो उन दोनों क्वेश्चंस के। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कुड प्रोड्यूस ग्लास सीट्स ऑफ वेरिंग थिकनेस, किसी भी थिकनेस की सीट बनाई जा सकती थी, नॉन स्टॉप प्रोसेस थी। ये उसके एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेजेस में हमने सिर्फ एक डिसएडवांटेज लिखना है, क्या? ग्लास वॉज ब्लैंक। भाई ग्लास क्या था? ठीक है, अब जहाँ पे वो बट लगाएगा ना, वहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। उसने बट लगाया है, कहाँ पे लगाया था? बट उसने लगाया है, ये रहा बट। अब इसको ना रीड करो, आप इस लाइन को रीड करो और मेरे को ना आंसर बताओ क्या होगा। सारे बच्चे रीड करो। बट से अपोजिट स्टार्ट हो गया है, मीन्स डिसएडवांटेजेस बताने स्टार्ट कर दिए उसने। बट द रोलर्स वुड लीव बोथ साइड्स ऑफ द ग्लास मार्क्ड। मार्क्ड मतलब उस पर निशान छोड़ देते थे रोलर। जो हमने दो वो देखे थे ना, वो चीज़ को आगे की तरफ धकेल रहे थे। नीचे वाली प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्लास मार्क्ड। तो ग्लास वोज मार्क्ड। फिर 20% वाला उसने जिक्र किया, देखो ये आ गया 20% रब्ड अवे। दूसरा नुकसान भी आ गया। तीसरा क्या था? मशीन वर वेरी एक्सपेंसिव। यही तीनों तो उसने वहाँ पे बता रखे हैं। एक मिसिंग था, वो क्या था? ग्लास मार्क्स था। तो आंसर लगा लो इसका जाके वहाँ पे। ग्लास वॉज मार्क्ड 20%, मशीन्स वर एक्सपेंसिव, दीज आर ऑलरेडी रिटर्न देयर। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं सारे। पहले का आंसर क्या आया है? स्पिनिंग। दूसरे का आया है परफेक्टली अनब्लेमिस्ड, और या आप अकेला लिख लो अनब्लेमिस्ड। स्लो के बाद क्या आया है? लेबर इंटेंसिव। उसके बाद 49 का आंसर क्या आया है? थिकनेस। 50 का क्या आया है? मार्क्ड। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब चलो प्रोसेस पे, कोई भी प्रोसेस आ जाए। चलो
इसको देखो समझो, इसमें अपने कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 6th 7th और 8th। तो कोई भी ऐसा डायग्राम आ जाए या आपका ये आ जाए, जैसे इसने एरो लगा रखे हैं, तो आपने देखना एरो कहाँ पे जा रहे हैं। तो पहले 6th क्वेश्चन का एरो देखो, यहाँ पे जा रहा है, और ये चीज़ देखो ऊपर से आ रही है, एक लिक्विड फॉर्म में आ रही है, तो मतलब इसका जो भी नाम आएगा वो एक लिक्विड चीज़ का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग जोन यहाँ पे है, मेल्टिंग जोन में ये नीचे के सरफेस पे पड़ रही है आके, ठीक है। अब ये देखो 7th का जो एरो है ना, वो लगा है जो नीचे ये सरफेस है, जो सेम साइज का चल रहा है, सेम थिकनेस का चल रहा है, जिसकी डायमेंशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद 8th इन 2 चीज़ों पे है, ठीक है। और ये अभी हमने पढ़ भी लिया है शायद रोलर्स, और लग भी रहा है रोलर्स की तरह, ठीक है। तब इसका आंसर देखते हैं, इनका 6th का 7th का 8th का आएगा क्या। अब ये देखो आंसर मिलेंगे कहाँ पे मिलेंगे, ये वर्ड देखो, पिलकिंगटन फ्लोट प्रोसेस, पिलकिंगटन की फ्लोट प्रोसेस के जो डायग्राम है ना वो है ये। तो जहाँ पे हमें इसकी प्रोसेस मिलेगी वहाँ पे हमें इसके आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो चलो पैसेज पे चलो वापस। पिलकिंगटन की प्रोसेस देखो कहाँ से स्टार्ट होगी, अभी तक तो हुई नहीं है यहाँ तक तो। उसके बाद ये आ गया नाम, एलिस्टेयर पिलकिंगटन, ठीक है। अब यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो, आप भी रीड करो, मैं भी रीड करता हूँ साथ में, जहाँ पे आंसर मिलेगा वहाँ पे आप स्टॉप हो जाना। दिस प्रोसेस अलाउज द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लियर tinted coated glass and clear and tinted glass for vehicle. Pilkington has been avid improving the melting. He had the idea of using a bad idea, मतलब क्या उसका प्रोसेस था, क्या था, यूजिंग अ बेड ऑफ मोल्टन मेटल। बेड मतलब नीचे की तली, नीचे की तली किसकी है, मोल्टन मेटल। पवन आप अपनी सीट पे बैठो जाके। मोल्टन मेटल टू फॉर्म द फ्लैट ग्लास, तो जो नीचे वाली जिसकी डायमेंशन सेम चल रही थी ना, उसका आंसर क्या लग जाएगा, मोल्टन मेटल। एक बार देख लो वहाँ पे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आंसर जो लगा किसका लगा है, 7th का। 7th का क्या लगा है, ये क्या है, मोल्टन मेटल, ठीक है। अब ऊपर चलो, अगले का जहाँ भी आंसर मिलेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। आगे चलो। एलिमिनेटिंग ऑल टुगेदर द नीड फॉर रोलर विद इन द फ्लोट बाथ, द मेटल हैड टू टेम्परेचर बट कुड नॉट बॉयल एट द बेस्ट मेटल फॉर द जॉब वॉज टीन। मतलब जो बेड था उसका, उसके लिए बेस्ट मेटल कौन सी थी, टीन। तो वहाँ पे देखो क्या लगाया हमने, मोल्टन मेटल, वहाँ पे मोल्टन टीन भी आ सकता है क्योंकि वो मेटल कौन सी है, टीन। तो दोनों आंसर आपके वहाँ पे सही होंगे, या तो आप लगा लो मोल्टन मेटल या लगा लो मोल्टन टीन, ठीक है। या फिर अकेला लगा लो, अकेला लिख दो मेटल या फिर अकेला लिख दो टीन। आ गया समझ में। चलो अब आगे रीड करो, अगला भी मिलेगा। रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट रिलाइड ऑन ग्रेविटी विच गारंटीड दैट द सरफेस ऑफ द मोल्टन मेटल वाज परफेक्टली फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, ये हमने देख लिया। उसके बाद देखो व्हेन पोरिंग कीवर्ड पे ध्यान दो बच्चे। व्हेन पोरिंग, पोर करना क्या होता है, पोर करना, उडेलना, मीन्स लिक्विड को डालना। अब वो हमने देखा था लिक्विड की कोई चीज़ आ रही है, तो वो क्या आ रही है, पोरिंग मोल्टन ग्लास। और सब क्लास में बैठो, आगे बाहर क्यों खड़े हो, मोल्टन ग्लास। तो वो जो ऊपर से लिक्विड डाल रहे हैं उस पर, टीन के जो बेड है उसके ऊपर, तो क्या नाम है उसका, मोल्टन ग्लास। ये किसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 6th का। ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, मोल्टन ग्लास। आवाज़ नहीं आ रही बच्चों आपकी, क्या आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। अब चलो 8th पे। 8th का वैसे तो आपके माइंड में आ ही गया होगा, रोलर्स हैं, ठीक है। फिर भी लोकेशन देख लो, अगर कहीं पे हमें इसकी आगे एक्सप्लेनेशन में मिलती है तो। आगे देखो ये आ गया, ओके। On to the man side of glass would hit the glass were kept hot enough molten till parallel to the once the glass cooled to 604 डिग्री सेल्सियस। देखो मेल्टिंग जोन से अगले कूलिंग जोन है, उसकी डायग्राम की आपको याद हो तो कूलिंग जोन में आ गए। उसके बाद क्या हो गया, इट वॉज टू हार्ड टू मार्क एंड कुड बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द कूलिंग जोन बाय रोलर्स। कूलिंग जोन से बाहर कौन निकाल रहा है, आवाज़ नहीं आ रही, कौन निकाल रहा है, रोलर्स। और वही देखो आप उसकी डायमेंशन अगर देखोगे, प्रोसेस की डायमेंशन अगर देखोगे, ऊपर वाला रोलर ऐसे घूम रहा है, नीचे वाला ऐसे घूम रहा है, ये चीज़ को बाहर की तरफ
फेंक रहा है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? रोलर्स। कोई बच्चा यहाँ पे सिंगुलर ना लिख देना, क्योंकि दो एरो हैं, दोनों का पूछा है तो दोनों का क्या हो जाएगा? रोलर्स। ठीक है, आ गया समझ में? फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं? क्लियर? ओके।